तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से पहले एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये क्या है? एक मीनार है, ठीक है। अब मीनार है तो भूमि पर होगा, तो ये कौन सी है? भूमि है, ठीक है। भूमि मतलब जमीन है, ठीक है। ये मीनार है, ये जमीन है। कह रहा कि अब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, चलिए एक भवन भी बना लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये कौन सी है? एक भवन है, ठीक है। देखिए जो भवन की ऊंचाई रहेगा मीनार से छोटा रहेगा, मीनार बड़ा रहता भवन थोड़ा छोटा रहता, ठीक है। अब देखिए क्या करा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा है शिखर हो जाएगा। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर हो जाएगा ना, है शिखर का पाद नहीं, भवन का पाद बिंदु हो जाएगा है उसका शिखर हो जाएगा, ठीक है। करा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जब नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना है? तो उन्नयन कोण दे दिया है 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश है, ठीक है। यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तथा अब की कर दिया है कि भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, किसके? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया? 60 अंश है। यानी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कहाँ से? भवन के पाद बिंदु से, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? ये 60 अंश है, ठीक है। तथा अब एक चीज़ और दे दिया, किसका? मीनार की ऊंचाई दे दिया कितना? 50 मीटर, यानी हाई वाली ऊंचाई कितना दे दिया है? 50 मीटर दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया है? 50 मीटर। हमसे क्या पूछा है? भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई भवन की ऊंचाई नहीं पता, इसको कितना मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई कितना? h मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर से बन रहा है और एक त्रिभुज इधर से बड़ा वाला, ठीक है। चलिए सबका नाम रख लें, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, ठीक है। चलिए थाई कितना माने हम लोग? h माने हैं, ठीक है। मान लेंगे माना, लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर, ठीक है। अच्छा h ज्ञात करना, हमको h नहीं पता। यदि मान लीजिए हाई x निकल जाए, मतलब देखिए हाई नहीं पता है ना, तो इसको कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। यदि हमको आधार पता चल जाए तब भाई फटाक से लंब ज्ञात कर लेंगे हम लोग, लेकिन आधार भी नहीं पता, लंब भी नहीं पता। लेकिन आधार को हम पता कर सकते हैं, x को पता कर सकते हैं। कैसे? हाई देखिए हाई लंब हाई आधार, यानी इस वाले त्रिभुज में यदि हम tan लगा दें तो लंब और आधार, लंब पता है, आधार यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जब यहाँ से आधार निकल जाएगा तब इसमें क्या लगा देंगे? tan लगा देंगे, ठीक है। तब भाई हमारा लंब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज, पहले बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए, क्या है? BAD, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ही बना है ना, समकोण त्रिभुज BAD में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में कौन सी लगा दें? tan। लेकिन यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। तो लिखेंगे tan कितना? tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 50/x, कितना? 50/x हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 50 आधार x था, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर ही कितना हो जाएगा? 50/x, नहीं करड़ी में 3 बराबर कितना हो गया? 50/x। अब क्या कर सकते हैं? हाई x को इधर भेज दिए, करड़ी में 3 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। यानी x को यहाँ गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 को यहाँ भेज दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तब हाई 50 तो यहाँ पर रहबा करेगा, 50 हाई करड़ी में 3 नीचे चल जाएगा, 50 कितना हो जाएगा? करड़ी में 3। और किसी भी संख्या को नीचे करड़ी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ जो संख्या रहता है उसी का गुणा कर लेते हैं, यानी ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? है 50 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाता है, कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो किसका मान निकल गया? x का मान निकल गया। x का थोड़ी चाहिए हमको तो h का चाहिए, ठीक है। अब x का निकल गया तो इसी की मदद से हम लोग h भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का नाम बताइए, तो ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज
ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। लिखेंगे tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h बटे x, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है? h बटे x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान बता दीजिए कितना होता है? 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा? h बटे x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? तिरछा गुणा कर लीजिए, x को गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं? खाली हमको h का मान निकालना, खाली x को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x का गुणा 1 में करेंगे तो x से करना में x, चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? करड़ी में 3 h हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, यानी जहाँ x है वहाँ कितना लिख सकते हैं? 50 करड़ी में 3 बटे 3, x के स्थान पर लिख सकते हैं। चलिए यानी इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। यह मान उठा करके यहाँ रखने जा रहे हैं, x के स्थान पर कितना रखेंगे? 50 करड़ी में 3 बटे 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा? करड़ी में 3 कौन सी है? h है, तो h है। कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से लिखे हैं ना, समीकरण 1 से, ठीक है। मतलब जो x के स्थान पे इतना लिखे कहाँ से? ये मान उठा के रखे हैं ना, तो इसको कहाँ माने? समीकरण 1, यहाँ बगल में लिखेंगे कहाँ से? समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 से कट सकता है, ठीक है। चाहे इसे डायरेक्ट काट दीजिए या तो इसे काट सकते हैं। 50 करड़ी में 3 है 3 है बटे 3 है 3 है, इधर गुणा है, इधर का नीचे हो जाएगा, करड़ी में 3 नीचे चल जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, पंचांतर करेंगे, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, इधर क्या बचेगा? खाली h, यानी h बराबर कितना मिल गया? 50 बटे कितना? 3 मिल गया। अब 50 बटे 3 को अब भाग करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको यानी सही करके लिख सकते हैं कितना? 16 सही 2 बटे 3। क्यों? देखिए 16 48, 48 2 50, 50 बटे 3 हो जाएगा, इतना मीटर, यानी भाग कर देंगे, दशमलव में भी आएगा, वो सही है, ठीक है। देखिए यश का मान कितना आ गया? 16 सही 2 बटे 3 मीटर, लिख लेंगे। अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 16 सही 2 बटे 3 मीटर, लिख लेंगे। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटे 3 कौन सी मीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।